हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे क्यों जल रहा है मणिपुर, दंगों की असली कहानी क्या है और क्या है अनुच्छेद 355 जो मणिपुर में लागू कर दिया गया है। तो दोस्तों, भारत के पूर्वोत्तर में मुख्यतः 7 राज्य हैं। इन 7 राज्यों को कंबाइंड रूप से 7 सिस्टर भी कहा जाता है और ये सारे 7 राज्य जो हैं भारत के मेनलैंड से सिलीगुड़ी कॉरिडोर से कनेक्टेड है दोस्तों। ठीक है, इसको चिकन नेक ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इन्हीं 7 राज्यों में से एक प्रमुख राज्य है मणिपुर। मणिपुर मुख्यतः असम, नागालैंड और मिजोरम के साथ में अंतरराज्य सीमा साझा करता है, परंतु यह म्यांमार के साथ दोस्तों अंतरराष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है। आजकल मणिपुर काफी सुर्खियों में है। इसका कारण आप देख रहे हैं, जैसा कि पिक्चर के अंदर मणिपुर जल रहा है, यहाँ पे लोग दंगे कर रहे हैं और आग लगा रखी है इन्होंने। दंगों की असली वजह क्या है दोस्तों, इसके पीछे हम देखते हैं। आज की तारीख में मणिपुर के अंदर दोस्तों आर्टिकल 355 इम्पोज कर रखा है गवर्नमेंट ने और उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने का आदेश भी दे रखा है। साथ ही साथ इंटरनेट सेवा भी बंद कर रखी है, कर्फ्यू भी लगा रखा है। इसकी असली कहानी दोस्तों शुरू होती है जो मैतेई जनजाति है यहाँ की, वो यहाँ पे 53% जनसंख्या है इसकी और लगभग 10% चूरा चांदपुर जो एरिया देख रहे हैं ये और इम्फाल का जो एरिया है लगभग 10% हिस्से में ये जनजाति निवास करती है दोस्तों। वेयरएज जो अन्य जनजाति है वो लगभग 47% है और वो दोस्तों मणिपुर के 90% हिस्से पर निवास करती है। इसका प्रतिनिधित्व, राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी बहुत ज्यादा है। लगभग 60 में से 40 सीटों पर इनके प्रतिनिधि हैं दोस्तों। हाईकोर्ट ने अभी पिछले महीने ही अपने एक आदेश में कहा था कि सरकार इनको एसटी का दर्जा, मैतेई जनजाति को एसटी का दर्जा है वो दे सकती है दोस्तों। और इसी वजह से क्या हुआ, जो अन्य जनजाति है नागा और कुकी, उन्होंने क्या है विद्रोह शुरू कर दिया। विद्रोह कब शुरू होता है, जो आपकी एक एटीएसयूएम करके एक यूनियन है इनकी, ऑल ट्राइब स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर दोस्तों। तो इन्होंने क्या है एक मार्च निकाला और उस मार्च में इन्होंने मैतेई जनजाति के कुछ नागरिकों को मार दिया दोस्तों और उसके अगेंस्ट में फिर मैतेई जनजाति के लोगों ने भी कुछ लोगों को मारा और इस तरह से यह विद्रोह जो है काफी उग्र और हिंसक हो गया। अंततः भारत सरकार को डिसीजन लेना पड़ा और भारत सरकार ने मणिपुर के अंदर आर्मी को डिप्लॉय किया। आर्मी अपना काम अभी जोर शोर से कर रही है और काफी लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। और इसी के साथ दोस्तों भारत सरकार ने मणिपुर के अंदर आर्टिकल 355 को भी इम्पोज किया। अब आर्टिकल 355 क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। आपको पता होगा कि भारत के संविधान के अंदर इमरजेंसी जो आर्टिकल है वो 352 से लेकर 360 चर्चा करता है और भाग 18 के अंदर लिखा हुआ है दोस्तों। भारत के अंदर जो आपातकालीन परिस्थितियां हैं उसके अनुच्छेद हमने कहां से लिए हैं, जर्मनी से लिए हैं। आर्टिकल 352 ये आपकी नेशनल इमरजेंसी के बारे में चर्चा करता है। 356 आपका प्रेसिडेंट रूल के बारे में चर्चा करता है और 360 जो है आपकी फाइनेंशियल क्राइसिस जो है उसके बारे में चर्चा करता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 355। आर्टिकल 355 क्या कहता है कि इट इज द ड्यूटी ऑफ यूनियन टू प्रोटेक्ट स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो प्यारे साथियों, 355 और 356 जो होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है ये देखते हैं। 356 में क्या होता है, उसमें आपका राष्ट्रपति शासन लगता है और उसके अंदर जो राज्य की सरकार होती है वो भंग कर दी जाती है। परंतु 355 में क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर सत्ता और पावर सारी केंद्र के पास आ जाती है, परंतु राज्य की सरकार जो है वो भंग नहीं होती है, वो अपना काम करती रहती है। और भारत के इतिहास में पहली बार 355 को लागू किया गया है। क्योंकि केंद्र के अंदर और मणिपुर दोनों ही जगह पे बीजेपी की गवर्नमेंट है, इसीलिए दोस्तों 355 को लागू किया है सो दैट राज्य की सरकार जो है भंग नहीं होगी। ऐसी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय हिंद साथियों।